अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज ना हम लोग आपके साथ टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अकमुलेटिव 1। ठीक है, और जो अकमुलेटिव 1 है ना केमिस्ट्री का, ये जो आपका पार्ट 1 कह लें फिज़िकल केमिस्ट्री, उसमें से ही है तकरीबन सारा। क्वेश्चन नंबर 81 है, यानी कि पहला क्वेश्चन जो यहाँ से तरतीब में आपके पास शुरू होगा कि विच हैज़ highest value of small a used in van der Waals equation। ठीक है, और हाईएस्ट वैल्यू स्मॉल a का ताल्लुक होगा के सबसे बड़ा साइज यहाँ, क्योंकि देखो यहाँ सारी नोबल गैसें हैं, सभी की सब नॉन पोलर हैं। स्मॉल a बड़ा उसका होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर मतलब है कि आपने सिर्फ देखना है किसका साइज बड़ा और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। तो आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों चार्ली ऑप्शन, क्रिप्टॉन, क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन और फिर क्रिप्टॉन सबसे बड़ा साइज है। 82nd सेकंड क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कैपिटल एच है ना, इज 2 times स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 2 मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, वो है कि m/e बराबर होता है h² डिवाइडेड बाय 2e के। ठीक है, और इसमें उसने अब ये डाटा दिया है कि h जो है ना वो e का डबल होता है, 2 times है, r की वैल्यू 2 का स्क्वायर है ओवर 2e। तो जब इसको सॉल्व करते हो तो यहां से आंसर क्या निकल आएगा, 8e। आंसर है अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज ऑन 100 grams ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब ना आपको ये पता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो चार्ज टू मैस होती है ना 1.7588 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम्स होती है। ठीक है, इस वैल्यू का मतलब है कि अगर आप 1000 ग्राम्स आपके पास है ना, 1000 ग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज कितना है 1.7588 11 कूलम्स। 100 का कितना होगा, इसको 10 पे डिवाइड कर दो, इसको भी 10 पे डिवाइड कर दो, रेशो लेनी ना, 10 टाइम्स रिड्यूस कर लो, तो आंसर आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। सिर्फ पावर में 11 की बजाय 10 रह जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 grams ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ सोल्यूशन, द सोल्यूशन हैज मोलैरिटी। अब ये फॉर्मूला जो है ना मोलैरिटी का, वो लगाएंगे हम लोग, जो बराबर है मैस आपको दिया गया 20 ओवर मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है 40 इंटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा 500। ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, खत्म। तो आंसर क्या निकल आया, 1। आंसर अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सैंपल ऑफ निकल इज पास्ड थ्रू मैस स्पेक्ट्रोमीटर, द नंबर ऑफ पीक्स ऑन द मैस स्पेक्ट्रोमीटर विल बी। जी, कितनी पीक्स आएंगी, 5 पीक्स आएंगी, क्योंकि इसके 5 आइसोटोप होते हैं और हमने पढ़ा हुआ है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में नंबर ऑफ पीक्स शो करती हैं नंबर ऑफ आइसोटोप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन दिस मैस विल बी। अब ये जब आप डाटा देखोगे तो आप शायद घबराओगे, लेकिन सॉल्व करो। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलने हैं, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स आपसे कहा गया ना निकालें। अब मैस कितना है 0.004, इसका मोलर मैस है 24 इंटू 6.02 10⁻23। ये जो ना 0.004, इसको मैं अगर इस तरह लिखूं, इस तरह की बजाय इसको आप लिखें 4 इंटू 10⁻³ ये 10⁻, इधर जाके जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 10⁻20 रह गया। इधर देखो जरा, 4 6 होता है और 6 6 से गया
तो बाकी क्या बचा 10 रेज पावर 20। आंसर है अल्फा ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर है 87। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग दिस 1 ग्राम्स। ये भी वैसा ही है जैसा ये अभी किया है ना हमने। आपको दिए गए हैं 0.018 ग्राम्स, निकालने हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स 0.018 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज पावर 23 है। अब यहाँ से क्या होना है भला, ये जो 0.08 है इसको मैं लिखूंगा 18 इंटू 10 रेज पावर -3, 18 से खत्म, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 10 रेज पावर 20 बस, बाकी फैक्ट कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये एक ही पीरियड के मेंबर लिखे गए हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और हमने पढ़ा था कि जब इन चारों का जिक्र आए तो इनमें से नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। रूल आपको ये सिखाया गया था कि अलोंग द पीरियड चलने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, सिंपल रूल यही था। लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो 5वें ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी 6ठे से ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर 4 ही लगाएंगे। ये पास्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और एक से ज़्यादा दफ़ा ऐसी बात सेलेक्ट हुई है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट जो है ना हमारे पास वो क्या, व्हेन एक्सरेज और अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड थ्रू द मॉलिक्यूल्स इन गैसियस स्टेट, तो वो किस में बदल जाते हैं, वो जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं या जो भी उनकी स्टेट है वो सिर्फ उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उन्हें मॉलिक्यूलर आयन कह सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूल है तो उसने बेसिकली आयन में बदलना था, ठीक है ना, लेकिन वो आयन जो है वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाते हैं। बीटा ऑप्शन आंसर होगा। फर्स्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज यूजुअली वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। वैसे रूटीन में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती हैं फर्स्ट, लेकिन टर्म यूज हुई है कि यूजुअली क्या होती हैं, तो यूजुअली ये नेगेटिव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सब शेल विद स्मॉल l इज इक्वल टू 3r। स्मॉल l 3 है तो f की बात हो रही है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बच्चों, 14 आ सकते हैं। 92 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो भी अरेंजमेंट आपके पास नंबरिंग अगर हो सकता है, वैसे तो ये एक्मुलेटिव है तो जाहिर है सारे सब्जेक्ट इसमें होंगे, लेकिन अगर सिर्फ केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आप वो फिर तरतीब अपनी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं नंबर अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल कि शायद आपके पास ये नंबरिंग और ना आ जाए। नेक्स्ट है जी, विच एलिमेंट हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज इन सल्फर 16 इंटू 32, यानी कि इसमें 16 32 में से 16 निकालोगे ना, जो तरीकाकार है कि आपको दिया गया ना सल्फर 16 32 माइनस 16 किया तो इसमें 16 न्यूट्रॉन्स हैं। अब आपने बताना है कि और कौन सी इनमें से स्पीशी है जिसमें 16 न्यूट्रॉन्स होंगे, और वो फास्फोरस होगा, चार्ली ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि बाकी सोडियम में सब्ट्रैक्ट करोगे 11 को 23 में से तो 12 बचेगा, मैग्नीशियम में भी 12 बचेगा, फास्फोरस में एग्जैक्ट 16 बचेगा, तो इसलिए यही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू, स्मॉल n इज इक्वल टू 2 एंड स्मॉल l इज इक्वल टू 2, क्योंकि स्मॉल l जो है ये शो करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर को, और इसकी वैल्यू 2 एग्जिस्ट तो करती है लेकिन ये थर्ड शेल से स्टार्ट होती है, सेकंड शेल में डी सब शेल नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन आंसर बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 4d ऑर्बिटल। हाँ जी, 4d n 4 हो गया जो उसके साथ लगा हुआ कोफिशिएंट है, और d के लिए स्मॉल l की वैल्यू 2 होती है, तो इसका आंसर भी चार्ली ऑप्शन होगा। हाउ मैनी H पॉजिटिव आर देयर इन 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 98 ग्राम का मतलब है 1 मोल, तो उसमें से H पॉजिटिव कितने निकलेंगे, 2 इंटू एवोगैड्रोज नंबर, बीटा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्वेश्चन ऊपर हमने और अंदाज से डिस्कस किया, 2d पॉसिबल नहीं होता, यानी कि सेकंड शेल में d नहीं हो सकता और थर्ड शेल में f नहीं होता।
फर्स्ट शेल में P भी नहीं होता, सिर्फ S होता है, तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हो। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस S ऑफ क्रोमियम, और वो 1 होता है। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन जब हम बनाएंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में शिफ्ट हो जाता था हाफ फिल्ड होने के लिए, तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, अनयूजुअल ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट रिगार्डिंग टू 4p, और 4p के साथ कौन सी बात दुरुस्त है। अगेन क्वांटम नंबर बताने हैं कि n की वैल्यू 4 है, तो p के लिए स्मॉल l की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा इसका चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज मोर आइडियल एट STP, ऑप्शंस क्या हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, HCl और O2, तो इनमें से यकीनन हीलियम स्मॉल साइज है, नॉन पोलर है, बॉन्ड भी कोई नहीं बनाया, शेल भी कंप्लीट है, तो यही सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेव करे, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल की आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसानी से पैदा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl कितना होता है जी, 6 है, आंसर आ जाएगा अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद स्मॉल l इज इक्वल टू 1 एंड स्मॉल l इज इक्वल टू 2 आर रिस्पेक्टिवली। अब ना इसमें हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन जो है ना, क्रोमियम 24 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 4s1 एंड 3d5। काउंट करोगे ना, 10 20 और 5 24 पूरे हो गए जी। अब इसमें आपने देखना है कि इसमें से हम स्मॉल l इज इक्वल टू 1 किसको शो करता है, P को। P में देख लो 2p हैं, 2p और 3p, कितने हो गए 12। और स्मॉल l2 किसको जाहिर करता है, D को, तो D में कितने हैं 5, 12 एंड 5, आंसर क्या हो गया डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, M3+ आयन कंटेनिंग 14 न्यूट्रॉन्स, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी है। अच्छा, अब ना इसमें हमारे पास क्या है, M+3, न्यूट्रॉन्स की तादाद है 14, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 10, नियॉन के जो पैरेलल है, और +3 चार्ज का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन फिर कितने होंगे 13। ठीक है ना, ये बात समझ आ जानी चाहिए कि प्रोटॉन 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, तो बाकी 10 बचे, वो नियॉन के साथ, इसलिए पैरेलल हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अब 14 और 13 को जमा कर लोगे तो इसका एटॉमिक मास आ जाएगा 27, बीटा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज टू मास वैल्यू फॉर पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम होगी, जिसका मास सबसे कम होगा, और वो यहां से है हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 104 मेरे पास आ रहा है, रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि नोड्स जो हैं इन px ऑर्बिटल कितने होते हैं, 1 नोड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो सकती है px में, और वो रीजन हुआ करता है कुछ ऐसा कि ये अगर px है ना, तो ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है और उसे नोड कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, 24 grams of each carbon and oxygen react with to form carbon dioxide, तो आप बताएं कि कितनी अमाउंट बाकी बच रही है। इसमें ना अब स्टाइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है, कार्बन ऑक्सीजन से मिले तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। पहली तो बात है कि आप अपने माइंड में सिलेक्शन करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। आपको इसके दिए गए हैं 2 मोल, और इसके 24 ग्राम का मतलब है 0.7576 इतने के मोल होंगे, क्योंकि 32 मास है ना इसका मोलर मास, तो 1 मोल से 1 बनता है, इसके भी 1 मोल से 1 बनता है। इट मीन्स कि सीधा सा है कि ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि यहां से
इसका मैस है 32 ग्राम और इसका है 12 ग्राम। कैलकुलेशन कहती हैं कि ऑक्सीजन के 32 ग्राम के लिए कार्बन के कितने रिक्वायर्ड हैं? 12। ऑक्सीजन का कंपैरिजन कर लो कार्बन से, 32 के लिए 12 रिक्वायर्ड हैं, तो 1 के लिए हो जाएंगे 12/32 और 24 के लिए हो जाएंगे 12/32 इंटू 24। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 9 ग्राम। ये है रिक्वायर्ड, तो बाकी कितने बचेंगे? 9 को सब्ट्रैक्ट कर लो 24 में से तो 15 ग्राम आंसर आ जाएगा, बीटा ऑप्शन। ठीक हो गया जी। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो मोलर मैस बताएं। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला लगेगा, मैस 20 दिया गया है, मोलर मैस आपने कैलकुलेट करना है इनटू 1000 ओवर क्या आएगा 500। और मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 1। ये 2 हो गया, m इधर आ जाएगा तो m क्या निकल आया 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पीक्स, और वो कौन सा एलिमेंट है? वो है ऑक्सीजन, अल्फा ऑप्शन। क्योंकि क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, ब्रोमीन के 2 हैं, फ्लोरीन मोनो आइसोटोपिक होता है जी। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ना वो है व्हेन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज कंप्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन 60 सेंटीमीटर क्यूब CO2। हाँ जी, यहां से ये बात समझ आई कि ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें रिएक्टेंट के अंदर 3 कार्बन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 3 टाइम्स बन रही है ना, एंड 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। और हाइड्रोजन कितने हैं? ये ज़रा गौर करें, कुछ ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि C3H4 से 3 मोल्स बने CO2 के और 2 मोल्स बने वाटर के। मैंने ये क्यों सोचा कि ऐसा होगा? क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम दिया गया ना उसे 3 टाइम्स बना है इसका वॉल्यूम और इसे 2 टाइम्स बना है इसका वॉल्यूम। तो अगर ये गैसियस स्टेट और मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को सोचें तो जब इसके मोल्स इससे 3 टाइम्स होंगे तो वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ेगा, और इसके मोल्स इससे 2 टाइम्स होंगे तो वॉल्यूम 2 टाइम्स बढ़ेगा। तो इस रेशो को जहन में रखते हुए हम ये वाला आंसर जो है ना ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने डाटा से सोचा, इसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ माइंड की अप्रोच है कि आप मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इस पर कितना इफेक्टिवली अप्लाई कर पाते हो। आंसर यहां से था बीटा। वाटर एब्जॉर्बर यूज्ड इन कंबशन एनालिसिस इज, और वो कौन है? डेल्टा मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 ट्वाइस है। नाइट्राइड आयन हो ना लिथियम नाइट्राइड में, तो वो किस चीज पर बेस करता है? उसमें होते हैं N-3 है, जो नाइट्राइड है ना वो होता है N-3, तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन तो रहेंगे 7 लेकिन इलेक्ट्रॉन हो चुके होंगे 10। ठीक है, विच हैज़ अ लो वेपर प्रेशर, और वो इनमें से कौन होगा? ग्लिसरॉल, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस वन, इनके इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। द चार्ज ऑन लिथियम मोनोपॉजिटिव आयन भी इतना ही होगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके मुताबिक उस पर चार्ज आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 13 है वो 113 वो है विच हैज़ मैक्सिमम इक्विवेलेंट मैस इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, और वो कौन होता है? पॉजिट्रॉन, जिसका मैस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
और वो कौन होगा, Cu+2। कैल्शियम +2 में नहीं होगा, टाइटेनियम +4 का मतलब है इसके 3d और 4s के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, लेकिन कॉपर जो होगा ना +2 का स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और एक 3d10 था ना कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको बना दूं 29 है तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। तो जब 3d में से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक निकलेगा 10 में से, तो बाकी एक जगह पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी बचेगा। आंसर चार्ली था। 115 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 14 ग्राम्स ऑफ C2H4। C2H4 प्लस ऑक्सीजन डालोगे ना इसमें तो बनेगा क्या, 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। अब बैलेंस इक्वेशन देखो 4, ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन कह रही है कि अगर इसका मोलर मास निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 28 ग्राम पर मोल, 3 मल्टीप्लाई बाय 32 96 हो गया। 24 ग्राम के लिए कितना है, 96 ग्राम, तो आपको कितना दिया गया है 14। इसको हाफ करना है तो इसको भी हाफ कर दो, 48 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बन गया बच्चों, अल्फा ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग 8.5 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज। रिएक्शन दिया हुआ है नीचे, मोल्स बताने हैं आपने। अब गौर ये करना है, आपको उसने कहा गया है कि NH3 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, 2 मोल्स बनते हैं NO के, 3 मोल्स ऑफ वाटर थे। ये बैलेंस इक्वेशन आ रही थी। 8.5 ग्राम का मतलब है हाफ मोल ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का मोलर मास होता है 17 का हाफ क्या होना है 8.5। बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है कि आपने अमोनिया और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करना था। 2 मोल्स के लिए कितने इसके रिक्वायर्ड होते हैं 5 मोल्स, 1 के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे 5/2 यानी कि 2.5, और आपके पास कितने हैं 0.5 के लिए कितने होंगे 5/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो अब ये जो अल्फा और चार्ली हैं इनको तो सोचना छोड़ दें, मतलब ना 5 हो सकते हैं ना 1 हो सकते हैं, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में आना है। इस डिजिट को मैं अगर सोचूं इस तरह से, इसको लिख लें 5/10 0.5 की बजाय, तो ये क्या हो गया 25/20, और ये 50-50 भी नहीं है, तो इसका आंसर मतलब है आंसर 0.6 वाला बनेगा, ठीक है। यानी कि 0.5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली हाफ होता तो 0.5, जैसे कि 1/2 है, ऐसी सिचुएशन होती तो हम इसको कहते हैं कि ये एग्जैक्ट 0.5 आ जाएगा, लेकिन ये रकम उसके मुकाबले में थोड़ी सी छोटी है, तो आंसर 0.5 से बड़ा आना है, तो वो 0.6 वाला आंसर ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट X एंड 50% ऑफ Y इज। ये इस तरह का क्वेश्चन आपने SO2 वाला किया हुआ है, एक 50-50% दिया हुआ था। ये एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप से सॉल्व होना है, ठीक है ना, कि इसमें आपको उसने परसेंटेजेस दी हुई हैं X और Y की। ये भी 50% है, ये भी 50% है, इसका 10 है, इसका 20 है। तो जब इसकी एटॉमिक रेशो निकालोगे ना तो इसका 2:1 आएगा, मतलब जो मैस यहाँ पर देखो ना कि इधर 10 है इधर 20 है, इसका आंसर उसका हाफ आना है, ठीक है। तो x के 2 हो जाएंगे, y का 1, तो इसका आंसर बनेगा X2Y, बीटा ऑप्शन। द रेडियस ऑफ सोडियम इज 95 पाइकोमीटर और क्लोराइड का है 181। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम। बस ये बाकी डाटा आपको सिर्फ जो है ना एंटरटेन करने के लिए है, मेन चीज़ है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो वो 6 होता है। If 5 grams of hydrogen are allowed to react with 39 grams of oxygen to form water,
तो क्या होगा, इनमें से ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने कोई BCU कर चुके हैं, प्रैक्टिस में भी आपने बहुत सारे किए। दोनों के मोल्स बना लो। हाइड्रोजन के 5 ग्राम्स का मतलब है 2.5 मोल्स बनेंगे, जबकि ऑक्सीजन के 3.9 का मतलब है 1.1 मोल बनेगा या 1.2 हो जाएंगे। तो इसलिए ऑक्सीजन जब बैलेंस के वजन में कंपेयर करोगे तो पता चलेगा ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। 120 क्वेश्चन है, फॉर अ सॉलिड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पॉइंट बी इज। अब ये आपको जो स्ट्रक्चर दिया गया ना, ये स्ट्रक्चर है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब सोडियम क्लोराइड। तो जिस मर्जी को उठा लें, ए पॉइंट या बी पॉइंट, दोनों का क्या रहना है, कोऑर्डिनेशन नंबर फेस सेंटर्ड में सेम रहता है, तो वो 6 ही रहना है। डेल्टा ऑप्शन आंसर आएगा। क्वेश्चन 121 है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले डील किया हुआ है। अगर 5 ml ऑफ मीथेन को जलाएंगे तो 5 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और अगर 5 ml ऑफ इथेन को जलाओगे तो चूंकि इसमें डबल मोल्स पैदा होने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 कार्बन है, तो 5 से 10 ml पैदा हो जाएंगे। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पैदा हो जाएगी, 15 ml। ठीक है, ये बताया गया आपको पहले भी। इधर भी कोई क्वेश्चन ऐसा आज भी हमने सॉल्व किया है कि जो है ना नंबर ऑफ मोल्स कैसे चेंज होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 grams ऑफ NaCl आर डिजॉल्व इन 20 grams ऑफ वाटर। तो आप बताएं, अब इसमें ना आप क्या कर रहे हो, मैस ऑफ परसेंटेज निकालनी है, मैस ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मैस ऑफ सल्यूट कितना है, 2/22 इंटू 100। अब अगर तो 2/20 होता तो हम कहते जी कि आंसर आ गया 10%, लेकिन यहाँ पर क्या आना है 10% से थोड़ा सा कम, क्योंकि ये रकम बड़ी है, तो ये 9 पॉइंट समथिंग वाला आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट 10 वाला आप नहीं लगाएंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आंसर 10 वाला क्लिक करेंगे, क्योंकि मैस ऑफ सोल्यूशन ही लिखेंगे, वो नीचे 20 लिख के सॉल्व कर लेंगे फटाफट। लेकिन टोटल मैस लिखना है, मैस ऑफ वाटर 20 दिया गया है। अगर मैं लिखता ना मैस ऑफ सोल्यूशन इज 20 ग्राम, तो फिर आप 20 लिख के इसको सॉल्व करते। मतलब स्टेटमेंट बताएगी कि आपने सल्यूट का मैस उसमें ऐड करके लिखना है या नहीं करना। जैसे इस स्टेटमेंट में है ना कि 2 grams ऑफ NaCl आर डिजॉल्व इन 20 grams ऑफ वाटर। अगर ये होता कि 2 grams ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 20 grams ऑफ सोल्यूशन, तो फिर हमें वो 2 ग्राम को ऐड नहीं करना था उसमें। ठीक है, तो इस तरह पे आप इसको देखेंगे। क्वेश्चन है 123, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल आर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितने होते हैं, वो NaCl की कैलकुलेशन हमने की है, 4 होते हैं, 4 सोडियम 4 क्लोराइड, और टोटल फार्मूला यूनिट भी 4 आते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ना, अगर 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन करें विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो कितने ग्राम प्रोडक्ट के बनेंगे। अब इसमें आप लिख लें पहले तो इक्वेशन, क्वेश्चन है, हाँ जी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बन क्या रहा है, MgO। ठीक है, अब कंपैरिजन हमारा किसके साथ है, ऑक्सीजन का मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। 1 मोल से इसके बनते हैं 2 मोल्स, तो 1.5 से कितने बनेंगे, 2 इंटू 1.5, तो ये कितने हो जाएंगे 3 मोल्स। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मैस निकालो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 72 ग्राम्स। एक बात। दूसरी बात है, आप ना भी मल्टीप्लाई करना चाहो, सिर्फ ये देखो 3 इंटू मैग्नीशियम का हो गया 24 प्लस 16, और ऑप्शंस पे गौर कर लो, एक में 34 है, 24 है, 48 है, तो ये यकीनन इन सब से बड़ी वैल्यू 72 वाली ही होनी है। क्वेश्चन नंबर है जी नेक्स्ट 125 है मेरे पास। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट
अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल दैट द एडिड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इट फॉलोज द ऑर्डर। और वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा? एस है अगर तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा एफ की तरफ, क्योंकि वो साइज और उसकी पेनिट्रेशन चेंज होती है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा एस, फिर पी, फिर डी और सबसे एंड पे एफ की बारी आ जाएगी, क्योंकि जब एफ आता है तो शील्डिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस एट 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, यानी कि उसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, इज कूल्ड फ्रॉम 273 to 0। ठीक है, तो आप ये बताओ एट कांस्टेंट प्रेशर तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, तो आपने क्या बताना है इसका न्यू वॉल्यूम। तो वो क्या बनेगा बच्चों? आप ना इसको कन्वर्ट करो 273 जो है ना, इसमें जो आपको टेम्परेचर दिया गया ना T1 वो था 273 प्लस 273 करोगे तो ये 546 हो जाएगा केल्विन में। और जो दूसरा टेम्परेचर है 0 प्लस 273 करोगे तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। अब समझ आ जानी चाहिए कि टेम्परेचर हमने हाफ किया है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 1 डेसीमीटर क्यूब से 1/2 डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा हाफ। ठीक है, क्वेश्चन है 127, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड आर डबल्ड तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाँ जी, अब हमने क्या किया है, प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो जाना था, टेम्परेचर को डबल किया तो वॉल्यूम ने डबल हो जाना था, दोनों ने एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दिया तो वॉल्यूम जितना था उतना ही रहेगा, यानी कि 4 डेसीमीटर क्यूब, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT विच वन इज अनलाइकली टू बी रॉन्ग। इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है? आप इस तरह कह लें, मतलब उसने कहा अनलाइकली टू बी रॉन्ग, सादा लफ्जों में कि ये कौन सी बात इनमें से दुरुस्त है। n रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये डेल्टा में लिखा गया है। v इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, जरूरी नहीं है कि 1 मोल हो। p इज द प्रेशर ऑफ 1 मोल, ये भी जरूरी नहीं है। प्रेशर p रेफर्स टू द प्रेशर ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये भी गलत है। डेल्टा ही बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 वैल्यूज ऑफ आयोनिक एनर्जीज ऑफ एलिमेंट, पहली 100 है, दूसरी 400 है और तीसरी 7000 है। तो यहां से क्या समझ आएगा कि इसकी वैलेंसी 2 है। हमने कभी सीखा था कि जहां पर बड़ा गैप आ जाएगा वो वैलेंसी को शो कर देगा। ठीक है जी, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 to 927, इसमें भी आपने क्या करना है, अगेन T1 कितना था 27 प्लस 273 करोगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर वो देख के बच्चे घबरा जाते हैं 927, इसमें भी 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1200 केल्विन। अब आपने देखना है, इसकी रेशो ले लो कि 4 निकलेगी, इट मीन्स कि जब आप टेम्परेचर को 300 से 12 पे लेके जाओगे तो वॉल्यूम 4 टाइम्स इंक्रीज कर चुका होगा। आंसर आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक साल्ट, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। डायमंड लेटिस बिलोंग्स टू किस क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करती है? ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, ये क्या तरीकाकार था इसका? आपने निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स जो बराबर आने हैं मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर इनटू एटॉमिसिटी। ये है 0.1, ये क्या है 6.02 10 रेज पावर 23 और ये 3 था तो ये 6 × 3 18 होता है, तो ये 1.8 10 रेज पावर 23, चार्ली ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम किस में होंगे? इनमें से 18 मोल्स ऑफ वाटर में होंगे। ठीक है, बाकियों में इसके मुकाबले में बहुत कम होंगे। डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल इन 3D सिस्टम कितनी होती हैं? 6 होती हैं। उसके मतलब एजेस जो होते हैं ना, 3 एंगल और 3 एजेस आप इस तरह कह लें, तो वो 6 डायमेंशन उसकी हैं जो उसको डिफाइन करवाती हैं। आयनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट IE1 का मतलब है फर्स्ट आयनस एनर्जी एंड सेकंड आयनस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इतनी और इतनी किलो कैलोरीज पर मोल हैं। तो नीचे जो दिया गया रिएक्शन है उसकी एनर्जी टोटल कितनी रिक्वायर्ड है, दोनों को जमा कर लेंगे। और वैसे भी जो अल्फा बीटा बिल्कुल इररिलेवेंट बचते हैं,
चार्ली डेल्टा में से देखोगे तो डेल्टा नेगेटिव है, तो जमा भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनएस एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं, तो आंसर चार्ली बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस हैज़ लेटिस विच इज सॉफ्ट एंड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट नियर टू रूम टेम्परेचर, तो ये किस किस्म का क्रिस्टल है? तो हम इसको कहेंगे ये कौन सा है, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, क्योंकि बाकी जो है ना सारे मेटेलिक, कोवलेंट, आयनिक वो बड़े हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं और रूम टेम्परेचर के करीब सिर्फ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। आगे 138 द टेम्परेचर एट विच ऑल द फेजेस ऑफ वाटर कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, इसे हम कहते हैं 273 केल्विन होता है। ट्रिपल पॉइंट, इस तरह की टर्म आपने कभी इसके लिए पढ़ी हुई है कहीं फिजिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्टेन लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और वो सिर्फ बच्चों क्या होता है, वेपर प्रेशर। और लास्ट क्वेश्चन है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड आर एक्सपेक्टेड टू बी। अब ये लिक्विड का वर्ड डाल के उसने सिर्फ आपको कंफ्यूज करना चाहा, क्योंकि HCl में होने ही डाइपोल डाइपोल फोर्स हैं। हाँ, वो अगर ये कह देता ना कि जो है ना एक्वस HCl, फिर आप कह सकते थे कि उसमें आयन डाइपोल भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि ये जब आयोनाइज होता है H और Cl माइनस, तो वो आयन और वाटर के दरमियान आयन डाइपोल आ सकती हैं। लेकिन जब उसने सिर्फ ये कहा जी लिक्विड है हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब उसको लिक्विफाई किया गया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती हैं, डाइपोल फोर्सेस ही हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, ये था अक्मुलेटिव 1 केमिस्ट्री। हम लोग नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप इतना रखेंगे। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।